राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं गार्डन टूर। मेरे गार्डन का क्या मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना मेरे को ग्रोथ मिली। दिसंबर के महीने में मैंने अपना गार्डन स्टार्ट किया था। दिसंबर के महीने में मैंने प्लांट्स लगाने शुरू किए थे। दिसंबर से लेके आज 13-14 अप्रैल हो गई है। आज तक क्या ग्रोथ मिली, क्या कौन से प्लांट्स मेरे सक्सेसफुली ग्रोथ कर रहे हैं, रुक गए, वो सारी चीज़ें आज देखते हैं। और इस गार्डन को बनाने में, संवारने में जिन चीज़ों की मैंने मदद ली, जो कुछ मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। हर फ्रूट प्लांट का क्या प्राइस, कितने में मैंने लिया, कहाँ से लिया, क्या उसकी प्राइसिंग है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगा। और स्पेशली मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा जयप्रकाश जी को, जय होम गार्डनिंग वालों को, और राजीव जी को, राजीव किचन गार्डनिंग वालों को, जिनको मैं मोस्टली फॉलो करता हूं और उनके हिसाब से सारी प्लांटिंग वगैरह करता हूं। आइए देखते हैं सभी प्लांट्स के बारे में। और एक चीज़ प्राइस को लेके, एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लांट अगर मुझे कितने में मिलता है तो आपको भी उतने में मिलेगा। जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से प्लांट्स की प्राइस में फ़र्क हो सकता है। नर्सरी के अकॉर्डिंग प्लांट के प्राइस में फ़र्क हो सकता है। प्लांट के साइज के हिसाब से भी फर्क हो सकता है। जैसे एक आम का पेड़ आपको 250 रुपये का मिल जाता है सिंगल ब्रांच, वहीं पर कोई आम का पेड़ है जो मल्टी ब्रांचेस है, जिसका साइज 5 फुट का है, हो सकता है वो आपको 700 का मिले, 800 का मिले, 1000 का मिले, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ एक वेरिएशन ज़रूर रहेगी। मैं प्राइस बता रहा हूँ जो मैं लेके आया हूँ। आपको कितने में मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस तरह का आप प्लांट ले रहे हैं, क्या साइज में आप प्लांट ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है मेरी मनी प्लांट की बेल। इसकी ग्रोथ अभी यहाँ तक है। और ये मेरी बेटल लीफ है, पान की बेल। आपको याद होगा लास्ट टाइम में ये बिल्कुल डेड हो गई थी फंगस लगने के कारण। तो बड़ी मुश्किल से एंटी फंगीसाइड वगैरह डाल के, डिकम्पोजर वगैरह डाल के इसको मैंने दोबारा से सही किया है। यहाँ पर एक गौकर्णी की बेल, जिसे अपराजिता कहते हैं, वो भी लगी हुई थी, वो डेड हो गई है, उसको मैं बचा नहीं पाया। तुलसी लगी हुई थी यहाँ पे जो डेड हो गई है, उसको भी मैं बचा नहीं पाया। और एक ये जैस्मीन की बेल है जो बच गई है। और यहाँ पर भी अपराजिता और जैस्मीन साथ में लगी हुई थी, जिसको मैं बचा नहीं पाया, वो बिल्कुल डेड हो गई। उसको दोबारा से मैं प्लेस करूँगा। और ये जो जैस्मीन की बेल आप देख रहे हैं, ये मैंने ली थी 150 रुपये की। और ये जो पान की बेल आप देख रहे हैं, ये मैंने ली थी 350 रुपये की। और ये मनी प्लांट जो था, ये मैंने 50 रुपीज़ का लिया था लोकल नर्सरी से। और ये है मेरी एक कीवी की बेल जो अभी फुटाव ले रही है। ये कीवी की बेल मैंने एक नर्सरी से ली थी 150 रुपये की। अभी आपको और दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। एक ये रही कीवी की बेल, ये फुटाव लेके दोबारा डोरमेंसी में चली गई है। क्यों गई पता नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अगर बच जाए तो। ये भी मैंने एक लोकल नर्सरी से ली थी, बट ये ली थी मैंने 350 रुपये की। और ये थर्ड कीवी की बेल है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये आने के बाद में मुरझा गई है और दोबारा से अभी नहीं ये सेट हो पाई है। और ये मुझे मिली है 550 की। तो आप देख सकते हैं 3 कीवीज मैंने अलग अलग ली, और तीनों का प्राइस अलग है। एक 150 की, एक 350 की, और एक 550 की। और ये है येलो ड्रैगन 2। ये मैंने अभी ऊपर जगह बना रखी है, प्लांट करने हैं। ये रेड ड्रैगन है, इनको भी अभी मैंने प्लांट करना है। लास्ट टाइम मैंने एक ऑर्डर मंगाया था, उसमें ये GM2 अनार मंगवाया था, तो कुरियर में ख़राब हो गया था। ये देखिए, ग्राफ्टिंग पोर्शन के ऊपर से टूट गया था। ये भी नर्सरी वाला कह रहा था, मैं दोबारा आपको भेज दूंगा। अभी जब ऑर्डर आएगा तो आपको दिखाऊंगा। और ये ब्रूनाई किंग मंगाया था मैंने, जो ये भी मेरा लगभग डेड हो चुका है। इसको भी सर्वाइव, आप देखिए ये कली आ रही है इस पर, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सर्वाइव करवाया है। ये ब्रूनाई किंग है। बाकी जैसे इसकी ग्रोथ होगी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही जो मैं यूज़ करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने NWDC बना रखा है, NWDC। और ये डिकम्पोज़र, ये आप देखेंगे, ये
फूलों का अर्क तैयार कर रहा हूँ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार कर रहा हूँ, और एंटी फंगस के लिए कीटनाशक के लिए मैं ये नीम बान इस्तेमाल करता हूँ, और साथ ही में ये मैं गाढ़ा गौमूत्र और ह्यूमिक इस्तेमाल करता हूँ अपने पौधों के लिए। और इसी के साथ में ये देखिए मैं पत्थरों का अर्क जो है यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ अपने पास। और ये देखिए ये मैंने घर पे रेड शिमला और रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम मुझे मार्केट से मैं लेके आया था, पर वो सारी ग्रीन निकली, तो ये मैंने बाज़ार से फ्रूट खरीद के खुद से घर पे लगा के ये तैयार करे हैं। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये जो चंचीड़े होते हैं, हमारे यहाँ इसको चंचीड़े बोलते हैं, तोरी जैसे होते हैं 2 कलर के, ये मैंने बीच में लगा रखे हैं। इसकी एक साइड में रेड कैप्सिकम है और एक साइड में येलो कैप्सिकम है। इनको मैं तैयार कर रहा हूँ। ये देखिए फुटाव भी आ गया है सब में, ये देखिए छोटे 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 कलियाँ निकल रही हैं। इनको फिर मैं इसमें रेडी करके ऊपर प्लेस करूँगा छत पे। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। ये स्ट्रॉबेरीज मैंने पॉट समेत ली थी, छोटे वाले ब्लैक पॉट्स थे, 20-20 रुपए की ली थी, और सभी का प्राइस 20 रुपये था, और बहुत अच्छा मुझे इससे रिजल्ट मिला। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये मेरा थाई वाइट जामुन का प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था न्यू एमडी नर्सरी वेस्ट बंगाल से, और ये मुझे मिला था 250 रुपये का। प्लांट आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है चौसा आम। ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था मात्र 150 रुपये का। ये देख सकते हैं आप ग्रोथ। ये हैबिस्कस का लगा हुआ है गुड़हल, फ्लावरिंग देख सकते हैं आप बढ़िया आ रही है। और ये गुड़हल के जो प्लांट्स हैं मेरे पास, जितने भी गुड़हल के प्लांट्स हैं वो मैंने पॉट के समेत लिए थे, प्लास्टिक पॉट के समेत 150 रुपये के। ये मेरे पास कस्तूरी मैंगो लगा हुआ है। जिस टाइम पे ये मैंने लिया था, ये मैंने लिया था लोकल नर्सरी से। आप देखिएगा ये 2 ब्रांचेस हैं, और ये जो नए पत्ते आप देख रहे हैं तब ये नए पत्ते नहीं थे, ये अभी फुटाव जो है फ्रेश फुटाव है ये सारा ऊपर से। ये कस्तूरी मैंगो है और ये मैंने लिया था 550 रुपये का। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए। और ये मेरे पास कुछ देसी टमाटर लगे हुए हैं जो मैं 20 रुपये की गुट्टी लेके आया था मार्केट से, और गुट्टी से ही मैंने तैयार करे थे। और ये है मेरे पास ब्लैक गावा, और ये ब्लैक गावा लिया था मैंने 250 रुपये का, और ये मंगाया था मैंने ऑनलाइन नर्सरी से। और एक चीज़ और, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मैंने गलती से ब्लैक गावा को ब्लैक डायमंड गावा करके मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। क्योंकि जिस टाइम पे ये मेरे पास आया था उस टाइम पे इस पे ब्लैक डायमंड गावा का ही टैग लगा हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये ब्लैक गावा है। ठीक है जी, ये रहा। और जो ब्लैक डायमंड गावा है उसके जो लीव्स थे वो बिल्कुल झड़े हुए थे, इस वजह से मैं उनको कंफर्म नहीं कर पाया। तब जैसे इनमें से दोबारा से फुटाव आया है तो मुझे पता लगा कि ये जो है ये ब्लैक गावा है और ब्लैक डायमंड गावा मेरा अलग लगा हुआ है। ये है मिरेकल बेरी, बहुत स्वादिष्ट होती है, रेड कलर की, और ये आपके मुंह के टेस्ट को भी बदल देती है। कहते हैं कि इसको खाने के बाद में यदि आप कुछ भी खाते हो तो आपको मीठा लगता है, उसका टेस्ट नहीं आता। मिरेकल बेरी है ये, और ये मैंने ली थी 500 रुपये की, और ये भी मैंने ऑनलाइन न्यू एमडी नर्सरी से मंगवाई थी। और ये इसी के साथ में मेरे पास ये है हरमन 99 एप्पल, जो गर्मी की वैरायटी है बढ़िया। ये भी ऑनलाइन नर्सरी से मैंने न्यू एमडी नर्सरी से मंगवाई थी, और ये हरमन 99 मुझे दिया था उन्होंने 350 रुपये का। जिस टाइम पे आया था फुटाव नहीं था, ये सारा ऊपर से बहुत बढ़िया फुटाव चल रहा है, देखिए ये रहा। और इसी के साथ में ये देखिए, ये मैंने स्टैंड्स में कुछ बेलें लगा रखी हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इस पे घिया लगा हुआ है। ये देखिए घिया है, इसी में करेले की बेल लगी हुई है, इसी में खीरे की बेल लगी हुई है। ये मैंने एक स्टैंड तैयार करवाया था, ये बीज से मैंने तैयार करे हैं। और
ये इसके साथ में ये जो न्यू वाला आजकल अंगूर आ रहा है बड़े साइज वाला, जिसमें सीड्स बहुत कम होते हैं, ये भी अंगूर मैंने ऑनलाइन नर्सरी से मंगाया था और इसका साइज़ देखिए छोटा सा है, बट ये मुझे जो अंगूर मिला था ये 750 रुपये का उन्होंने दिया था। उसी के साथ में ये देखिए पुदीना, ये जो मैंने शिमला थी ये मैं मार्केट से शिमला कह के लेके आया था, बट जो शिमला थी मुझे उन्होंने रेड और येलो करके दी थी, बट ये सारी की सारी लगभग ग्रीन निकल आई हैं। तो मैंने खुद से फ्रूट रेड और ग्रीन वाला लेके उनके बीज लेके सैपलिंग की है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये साथ में पुदीना है और ये हाइब्रिड टमाटर जो मैंने भी सीड से तैयार करके यहाँ पर इनका बिजाव किया है। इसी के साथ में ये कुछ बेलें लगी हुई हैं, देखिए ये चल रही हैं बेलें, बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये अंगूर ग्रीन या ब्लैक मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले तकरीबन 1 साल पहले मैं लेके आया था और ब्लैक और ग्रीन के 2-2 पेड़ लाया था, जिसमें से 3 पेड़ जो थे वो डेड कर गए थे। उसमें से एक डंडी बची हुई थी जो इस साल फुटाव लेके आई है। अब ये ग्रीन या ब्लैक जो भी होगा देखेंगे। और ये जो मैंने लिया था ये 150 रुपये का प्लांट लिया था लोकल नर्सरी से। ये कुछ मैंने कच्ची प्याज बीज रखी है, लेकिन इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट्स को लगाने के लिए। ये देखिए ये सारा स्टैंड वगैरह मैंने तैयार करा है, इस पे मैं ड्रैगन फ्रूट लगाऊंगा। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट्स हैं, ये भी फुटाव ले रहे हैं। देखिए ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये देखिए ये कितना बढ़िया फुटाव ले रहे हैं, ये ऑनलाइन मंगाए थे। और ये जो ड्रैगन फ्रूट ऑनलाइन भी लिए हैं मैंने, कुछ लोकल नर्सरी से भी लिए हैं। जितने भी ड्रैगन फ्रूट मिले हैं वो मुझे 100 रुपीज़ के हिसाब से मिले हैं, जिसमें येलो, रेड और वाइट तीनों तरह के ड्रैगन फ्रूट मेरे पास हैं। ये कुछ एलोवेराज लगा रखे हैं, ये मैंने किसी के घर से लेके इनको तैयार किया है। ये देखिए शिमला, ये जो लंबे वाले अंगूर होते हैं ब्लैक, ये उसकी एक बेल है और ये मैंने ली थी 250 रुपये की, लोकल नर्सरी से ली थी ये भी। और यहाँ पर ये खीरा लगा हुआ है, ये खीरे की बेल है, ये मैंने बीज से तैयार करी थी। और इसी के साथ में ये लौकी की बेल लगी हुई है। और ये हरी प्याज, इसमें भी मैं नीचे से जो मैं सैपलिंग तैयार कर रहा हूँ उसके कल्चर तैयार हो रहे हैं मेरे पास, वो इसमें सारे मैं लगाऊंगा। ये मेरे पास एप्पल बेर लगा हुआ है, ये मैंने लिया था 150 रुपये का। ये देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। और ये मैं लोकल नर्सरी से ड्रैगन फ्रूट लाया था, रेड और येलो। अब रेड कौन सा है येलो कौन सा है ये मुझे पता नहीं है, ये भी 100 रुपये के हिसाब से मैं लेके आया था। और ये मैंने एक आड़ू लिया था जो मेरा डेड हो गया है। देखिए जब मैं लेके आया था इस पर फ्लावरिंग बहुत थी, अब बिल्कुल सूख गया है। ये मैंने लिया था 250 रुपये का, बट अब ये डेड हो गया है। अगर चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसकी जगह दूसरा प्लेस करूँगा। और ये मेरे पास लगा हुआ है नाम डॉकमाई मैंगो, इस पे ऊपर फ्रूटिंग वगैरह लगी हुई थी जो तेज़ हवाओं के कारण सारी झड़ गई है। ये है नाम डॉकमाई और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था न्यू एमडी नर्सरी से और इसकी मैंने प्राइस जो थी वो पे करी थी 550 रुपये, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ में ये लगा हुआ रेड आइवरी मैंगो, ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था और ये भी मैंने 500 रुपये का लिया था, रेड आइवरी मैंगो। उसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है गोल्डन डोरसेट सेब का पेड़। ये 2 प्लांट है मेरे पास, आप देखेंगे एक ये है एक ये है, दोनों एक बार कलियां देने के बाद में मुरझा गए थे। अगर आप देखेंगे तो ये पत्ते देखिए लगभग मुरझा गए थे दोबारा से, और अब इनमें जो है वो नया फुटाव दोबारा से आ रहा है। ये गोल्डन सेब हैं जो लिए थे मैंने, और ये दोनों प्लांट मैंने लिए थे 350-300 रुपये के लोकल नर्सरी से। और इसी के साथ में ये धीरक बादाम की वैरायटी है जो लगाई थी, एक बार इस पे पत्ते आ गए थे, ये देखिए। ये मुझे पता नहीं है दोबारा डोरमेंसी में ये पेड़ क्यों चला गया। ये भी मैंने 350 रुपये का लिया था। ये मेरे पास देसी टमाटर जो मैंने बताया था गुट्टी के कुछ तैयार किए हुए ये लगे हुए हैं। ये मेरे पास बैंगन लगे हुए हैं, ये देखिए
कितने बढ़िया इस पे बैंगन आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इन पे। और वो जो मैं आपको बता रहा था ब्लैक डायमंड गावा के बारे में, ये है एक्चुअली में ब्लैक डायमंड गावा। इस पे ये देखिए, ये बिल्कुल पत्तियां नहीं थी, ये अभी फुटाव दोबारा से आया है इसका। अभी जब सही हो जाएगा तो पता चलेगा। एक्चुअल ब्लैक डायमंड गावा ये प्लांट है मेरे पास, और इसके अच्छे खासे प्राइस मैंने पे किए। ये मैंने लिया था 1800 रुपये का, ऑनलाइन नर्सरी से मंगाया था, न्यू एमडी नर्सरी से। ये मुझे मिला था 1800 रुपये का। और उसी के साथ में ये मेरे पास मियाजाकी का प्लांट है एक, ये भी ऑनलाइन नर्सरी से मंगाया था मैंने 450 रुपये का। और ये मैंने देखिए ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी, अगर आप दिखाऊं तो ये देखिए, ये मैंने प्रूनिंग कर दी थी इसकी। और प्रूनिंग के बाद में ये देखिए कितनी सारी ब्रांचेस, मल्टी ब्रांचेस ये हो गया है। इसमें 4-5 न्यू ब्रांचेस आ गई हैं, बहुत अच्छा फुटाव ले आया है ये। और इसी के साथ में ये लगा हुआ है मेरे पास कस्टर्ड एप्पल, जो डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। ये नॉर्मल छोटे साइज़ वाला कस्टर्ड एप्पल है, और ये मैंने लिया था 350 रुपये का लोकल नर्सरी से। ये स्टार फ्रूट मीठे वाला, ये मैंने लिया था 250 रुपये का लोकल नर्सरी से। उसी के साथ में देखिए ये लगा हुआ है सात्विकी ऑरेंज, ये इसका मैंने टैग अभी तक नहीं हटाया, ये देखिए सात्विकी ऑरेंज। और ये प्लांट मैंने लिया था 250 रुपये का ऑनलाइन। उसी के साथ में ये लगा हुआ है देखिए जंबो जामुन, जिसे हम 10 kg जामुन के नाम से भी जानते हैं। 1 किलो में 8 या 10 जामुन चढ़ती हैं। ये देखिए अच्छा, बहुत अच्छा फुटाव लिया है। और ये मेरा जो जामुन का पेड़ है ये आया था 700 रुपये का न्यू एसके नर्सरी वेस्ट बंगाल से। न्यू एसके नर्सरी वालों से लिया था मैंने, 700 रुपये का आया था ये मेरा, ये देखिए। उसी के साथ में ये लगा हुआ है मेरे पास स्ट्रॉबेरी गावा, जो मैंने 250 रुपये का लिया था। और देखिए कितना अच्छा फुटाव आ रहा है, कलियां आ रही हैं इसमें, देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ चल रही है इसकी। इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है रेड डायमंड गावा। देखिए जो पुराने पत्ते साथ में आए थे उनका साइज़ देखिए कितना अच्छा खासा है, लेकिन जो नया साइज़ आ रहा है वो भी आपके सामने है। तो आप चाहे वाइट डायमंड गावा ले लीजिए, चाहे रेड डायमंड गावा ले लीजिए, चाहे ब्लैक डायमंड गावा ले लीजिए, तो पत्तों का लगभग जो शेप है वो देखने में एक जैसा ही होता है इनका। ये मैंने लिया था 450 रुपये का, ये मैंने मंगवाया था न्यू एसके नर्सरी से। और इसी के साथ में ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये भी मेरा रेड डायमंड गावा है, ये मैंने मंगाया था न्यू एमडी नर्सरी से। और आप जान के हैरान होंगे, ये मंगाया था मैंने मात्र 150 रुपये का। और इसी के साथ में ये लगा हुआ है वाइट डायमंड गावा, ये देखिए। और ये वाइट डायमंड गावा जो था ये मंगवाया था मैंने 500 रुपये का। ये देखिए दोनों के पत्तों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा वाइट डायमंड गावा का पेड़ है। और ये मेरे पास वेरीगेटेड चीकू लगे हुए हैं, ये देखिए ये पुराने पत्ते और ये न्यू ग्रोथ आ रही है वेरीगेटेड चीकू। ये मैंने 450 रुपये का एक प्लांट लिया था, और ये मैंने लिया था लोकल नर्सरी से, संगरूर से। और उसी के साथ में ये लोकल नर्सरी से लिया हुआ है चाइनीज़ ऑरेंज। ये देखिए इस पे छोटे छोटे फ्रूट्स लगे भी हुए हैं चाइनीज़ ऑरेंज पे। ये 2 पेड़ हैं मेरे पास, वेरीगेटेड के भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। और ये मैंने लिया था 250 रुपये का, दोनों 250 के। इसी के साथ में ये करी लीव्स लगे हुए हैं, कड़ी पत्ता लगे हुए हैं मेरे पास। और ये कड़ी पत्ता जो था ये मैंने लिया था 150 रुपये का लोकल नर्सरी से। ये देखिए ये लगे हुए हैं मेरे पास फाल से, बहुत ही बढ़िया छोटा सा बेर जैसा फल होता है। और ये 2 एक्चुअली 4 लगे हुए हैं, 2 यहाँ हैं, 2 मेरे दूसरी तरफ लगे हुए हैं फाल से। और आप मात्र 50 रुपये का पेड़ मैंने लोकल नर्सरी से एक पेड़ लिया था। अब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ आएगी दिखाएंगे। उसी के साथ में देखिए ये शिमला लगी हुई है, फ्रूटिंग हो रही है बहुत बढ़िया इस पर। ये देखिए फ्रूटिंग हो रही है, ये शिमला लगी हुई है। और इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है आंवला। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फुटाव हो रहा है आंवला पे। और ये आंवला का जो पेड़ है ये भी मैंने लोकल नर्सरी से लिया था 250 रुपये का। देखिए अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये सारे फ्लावर्स आ रहे हैं इस पे। अब ये फ्रूट में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे वो देखने वाली बात है। ये है मेरे पास आंवला। और इसी के साथ में
ये देखिए, ये है मेरे पास वाटर एप्पल, और ये जो वाटर एप्पल है ये है रेड वाटर एप्पल, और ये मैंने लिया था मात्र 200 रुपये का। ऑनलाइन नर्सरी से मंगवाया था मैंने, न्यू एमडी नर्सरी। मेरे ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं ऑनलाइन वो न्यू एमडी नर्सरी के आए हुए हैं, क्योंकि मुझे उसकी बंदे की डीलिंग भी अच्छी लगी और प्लांट की मुझे क्वालिटी भी अच्छी लगी। इसी के साथ में ये चाइनीज़ ऑरेंज है एक और, जो मैंने 150 रुपये का लिया था। और इसी के साथ में ये पिंक वाटर एप्पल है, ये भी सेम 250 रुपये की प्राइस में आया था मेरे पास। ये कलकत्ता पत्ती नींबू, और ये आया था मुझे फ्री में। न्यू एमडी नर्सरी ने मुझे ये एक ऑर्डर के साथ फ्री भेजा था। उसी के साथ में ये देखिए, ये लगा हुआ है एवोकाडो, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन इसको बचा नहीं पाया, सरवाइव नहीं करवा पाया। अभी भी देखते हैं, कुछ होप होगी तो ठीक है, अदरवाइज देखेंगे क्या बनता है। ये लगी हुई है दालचीनी, जो मैंने 250 रुपये की लोकल नर्सरी से ली थी। ये दालचीनी का प्लांट है। उसी के साथ में ये है वाइट डायमंड गावा। मेरे पास जो है वाइट डायमंड गावा के 2 प्लांट हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लगा हुआ है। और रेड डायमंड के मेरे पास 3 प्लांट हैं। ये साथ में वियतनाम माल्टा, ये देखिए फ्रूटिंग भी आ रही है इस पे। ये देखिए, ये वियतनाम माल्टा लगा हुआ है मेरे पास। और ये देसी, ये गेंदा लगा हुआ है साथ में। और इसी के साथ में देखिए, वियतनाम और बारीबन में मैं ज़्यादा पहचान नहीं कर पा रहा हूँ, जब फ्रूट आएंगे तब पता चलेगा। एक ये लगा हुआ है मेरे पास, और ये करौंदा लगा हुआ है। एक चीज़ और, ये जो वियतनाम माल्टा है मेरे पास या बारीबन माल्टा है मेरे पास, चकोतरा भी लगा हुआ है जिसे ग्रेप फ्रूट बोलते हैं हम, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये 250-250 रुपये के लिए हैं मैंने लोकल नर्सरी से। और ये करौंदा जो है ये मैंने लिया था 200 रुपये का लोकल नर्सरी से। इसी के साथ में ये कलकत्ता पत्ती नींबू है, ये 150 की ली थी मैंने। ये देखिए, ये ग्रेप फ्रूट लगा हुआ है, कितनी बढ़िया ग्रोथ है। इस पे फ्लावरिंग हुई थी, पर वो फ्लावरिंग जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई। मैं समझ नहीं पाया क्यों। ध्यान तो हर चीज़ का रखा था मैंने, पर पता नहीं किन कारणों से नहीं वो फ्रूटिंग कन्वर्ट हो पाई। साथ में ये देखिए, ये बारीवन लगा हुआ है। उसी के साथ में ये वियतनाम माल्टा लगा हुआ है। इस पे भी अगर आप देखेंगे फ्लावरिंग हुई तो थी, पर फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाए। ये साथ साथ लगे हुए हैं प्लांट बारीवन, और ये सारे मेरे 250-250 रुपये के लिए हुए प्लांट्स हैं। और ये एक प्लांट है चेरी का, जो अभी फुटाव से बाहर आ रहा है, और ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था 350 रुपये का। ये देखिए, इसी के साथ में ये तेज पत्ता, जो मैंने 150 रुपये का प्लांट लिया था। ये मेरे पास लीची है, ये भी मैंने 200 रुपये की ली थी अपना लोकल नर्सरी से। और इसी के साथ में ये मेरे पास एक लगा हुआ है हिसार सफ़ेदा का प्लांट। ये मैं लेके आया था 250 रुपये में लोकल नर्सरी से। ये अगर देखेंगे, ये फुटाव आ रहा है, साथ में ये बर्ड्स भी आ रहे हैं इसके। ये देखिए, ये बर्ड्स भी आ रहे हैं साथ में। ये मेरे पास है सूरीनाम चेरी। ये सूरीनाम चेरी मैंने 500 रुपये की ली थी ऑनलाइन न्यू एमडी नर्सरी से। ये मैंने अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही प्लांट करी है। ये देखिए, ये ग्रोथ भी अभी शुरू हो गई है इसमें। ये देखिए, ये देखिए। और इसी के साथ में ये है थाई 2 ऑरेंज का प्लांट। थाई 2 ऑरेंज भी मैंने 500 रुपये का लिया था। और ये सूरीनाम चेरी जो है, ये मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, 500 या 750 की मैंने ली थी। ये दोनों मैंने न्यू एमडी नर्सरी से मंगवाए थे। और इनके साथ में 6-7 प्लांट और आए थे, जो कोरियर मेरा रास्ते में ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से बाकी के प्लांट जो थे वो मेरे डेड कर गए थे। केवल यही 2 प्लांट जो हैं मेरे बच पाए थे उनमें से। देखिए, ये मेरे पास एप्पल बेर है, और ये भी एक ऑर्डर के साथ न्यू एमडी नर्सरी ने मुझे फ्री में दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है मेरे पास। ये देखिए, ये है मेरे पास काटीमोन मैंगो। इसकी भी न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है।
और उसके बाद में ये एक मेरे पास रेड डायमंड गावा का प्लांट है। ये मेरा सबसे पहला रेड डायमंड गावा है जो मैंने लोकल नर्सरी से 450 का लिया था। और जिस टाइम लिया था इस पे केवल 2 ही लीफ थे। अगर कोई पुरानी वीडियो किसी के पास होगी तो वो देख सकता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकता है। पुरानी वीडियो में जो गार्डन रिव्यू है उसमें ये लगा हुआ है और अभी इस पे फुटाव आ रहा है, सारा चल रहा है। और ये सेब है मेरे पास अन्ना। तो सेब के मेरे पास टोटल 4 प्लांट हैं। एक अन्ना है, एक हरमन है और 2 गोल्डन डोरसेट हैं। ये देखिए, ये बढ़िया फुटाव आ गया है इस पे। ये जो था रेड डायमंड गावा ये 450 का लिया था। और ये जो प्लांट देख रहे हैं आप अन्ना, ये मैंने लिया था 250 रुपये का। और ये मैंने एक रेडी वाला निकल रहा था, रेडी वाले से लिया था। और उसी के साथ में ये है किंग ऑफ चकपत। इस पे एक ही पत्ता देख रहे हो, ये मैंने सबसे पहले ऑर्डर में मंगाया था और ये आते ही डोरमेंसी में चला गया था। इसको लगे हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब इसके सर्वाइविंग के कितने चांसेस हैं वो अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। मेरा मन तो कहता है कि ये हो जाएगा, बाकी देखते हैं। और एक ये रहा, देखिए रेड डायमंड गावा। मेरे पास रेड डायमंड गावा के टोटल 4 प्लांट्स लगे हुए हैं। और उसी के साथ में ये लगा हुआ है काटीमोन मैंगो एक और फुटाव देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। ये मेरे पास गुलाब के लगे हुए हैं। और ये जो काटीमोन मैंने लिया था ये 250 रुपये का लिया था। और ये पत्थर चटा लगा हुआ है। और ये है एप्पल गुआवा। और ये एप्पल गुआवा जो था फ्रेंड्स, ये मैंने लिया था 250 रुपये का। ये भी मैंने एक रेडी वाले से लिया था। और उसी के साथ में ये मेरे पास एक एप्पल बेर और लगा हुआ है जो मेरा 150 रुपये का प्लांट मैंने लिया था। ये नीचे से दोबारा से सरवाइव करा है, बाकी तो सारा डेड हो गया था। ये बैंगन लगे हुए हैं कुछ मेरे पास, देखिए कितने बढ़िया। और ये है मेरे पास मलबरी। ये शहतूत का पेड़ है, जो लंबे वाले शहतूत होते हैं ब्लैक वाले, उनका। ये मैंने एक लोकल नर्सरी से लिया था 150 रुपये का मात्र। ये देखिए। इसी के साथ में ये मेरे कुछ गुड़हल के गुलाब के लगे हुए हैं। गुड़हल मैंने आपको बताई है 150-150 के लिए थे। और गुलाब जो है ये मेरे पुनारे हैं, कोई 50 रुपये का, कोई 100 रुपये का, इस हिसाब से मेरे खरीदे हुए हैं। ये देखिए, ये देसी टमाटर लगे हुए हैं, कितनी सारी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इनमें, बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। देखिए ये मिर्चें लगी हुई हैं, ये सारी मैंने एक 20 रुपये की गुट्टी ली थी, 20 रुपये की गुट्टी से सारे तैयार करे हुए हैं। ये देखिए मिर्चें कितनी बढ़िया लगी हुई हैं। और ये मेरे पास एक कस्तूरी मैंगो, इस पे अभी फुटाव नहीं आया, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था न्यू एमडे नर्सरी से। और ये कस्तूरी मैंगो मुझे मिला था 550 रुपये का। ये भी 550 का मिला था। और एक अगर आप देखिए वो लगा हुआ है, वो भी 550 का था। वो लोकल नर्सरी से लिया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसी के साथ में ये देखिए, ये एक मेरे पास लगा हुआ है पूषा अरुणिमा। और इस पे भी देखिए ये फुटाव चालू है। अब ये इस पे बौर आ रही है या पत्ते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा जब बड़े होंगे तब पता चलेगा। और ये मैंने लिया था 700 रुपये का प्लांट। इसी साइज़ में आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस गिनिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप्रॉक्स 10-12 ब्रांचेस का प्लांट है ये लिया था मैंने 700 रुपये का। और ये मेरे पास लगे हुए हैं चेरी टमाटर। और इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है एक और काटेमोन का पेड़। ये डोरमेंसी में चला गया था, डेड हो गया था, तो इसको भी मैंने ह्यूमिक एसिड या फंगीसाइड वगैरह डाल के दोबारा से सर्वाइव करवाने की कोशिश में हूँ। और ये जो पेड़ है ये मैंने लिया था 350 रुपये का लोकल नर्सरी से। इसी के साथ में ये बनाना मैंगो लगा हुआ है, देखिए ये फ्रूटिंग भी पकड़ रहा है। ये देखिए, ये बनाना मैंगो मैंने लिया था 500 का लोकल नर्सरी से। इसकी फ्रूटिंग भी मैं काट दूंगा क्योंकि प्लांट छोटा है अभी। ये देखिए, उसी के साथ में ये आप देख पा रहे हैं किंग ऑफ चकपत। इसको भी मैंने ऊपर से प्रून कर दिया था, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए। और ये दोबारा से काफ़ी सारी ब्रांचेस ले रहा है, फुटाव कर रहा है। और ये किंग ऑफ चकपत मैंने लिया था 500 का, ऑनलाइन मंगाया था। मेरा एक ख़राब हो गया था तो उन्होंने रिप्लेसमेंट में भेजा था। उसी के साथ ये मेरा लगा हुआ है आम्रपाली। ये मैंने लिया था 250 रुपये का प्लांट और ये लोकल नर्सरी से लिया था। लाने के बाद मैंने इसको प्रून कर दिया था यहाँ से, देखिए
ये प्रून कर दिया था। उसके बाद में इसकी ये नई 3 ब्रांचेज ऊपर से निकली हैं, 1 ब्रांच ये नीचे से निकली है, ये देखिए। उसी के साथ में ये जो ऑनलाइन मैंने पौधे मंगाए थे उनसे कुछ पाइप्स वगैरह जो ख़राब हो गए थे, आते हैं पाइप्स, उनको काट के ये एक छोटा सा मैंने पॉट बना के इसमें फ्लावर्स लगा दिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी के साथ में ये है मेरा ऑल टाइम थाई मैंगो। ये देखिए फ्लावरिंग कितनी भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग चल रही है इस पर, ये देखिए। और ये मैंने लिया था 350 रुपये का लोकल नर्सरी से। ये देखिए इधर फुटाव चालू है, इधर ये फ्रूटिंग चालू है। और इसी के साथ ये आप देख रहे हैं ये सूखी हुई डंडी, ये है डायना अंजीर की, और ये बेचारी 4 महीने से ऐसे ही सूखी हुई है। मुझे उम्मीद इससे है नहीं है। इस पे मैंने लगाए थे 350 रुपये लोकल नर्सरी से, लेकिन ये अभी तक हरी नहीं हुई मुझे लग रहा है कि, और ये हरी होगी भी नहीं, मुझे दोबारा से ही लाके लगानी पड़ेगी। और ये है नाशपाती जो मैंने ली थी 250 रुपये की। ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो 250 रुपये के आए हुए हैं मेरे पास। ये देखिए ये है नाशपाती, फुटाव अच्छा है। अभी इसकी प्रूनिंग मैंने करी नहीं है, तो जब करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। ये मेरे पास है रंगपुर की मौसमी, ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। बट मुझे थोड़ी सी हैरानी इस चीज़ की है कि जब ये मैं प्लांट लेके आया था और मैंने ग्रोथ कर दी थी, 1 महीने पहले इस पर फ्लावरिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग, फ्रूटिंग भी हुई है बहुत अच्छी। अगर आप मैं दिखा पाऊँ फ्रूटिंग, अभी भी 1 आध 2 फ्रूट इस पर कहीं आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखिए। लेकिन इस पर फ्रूट रुका नहीं, सारा का सारा फ्रूट झड़ गया। मैंने पानी का भी ध्यान रखा, मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ध्यान रखा, बट फिर एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज ये है कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो शायद मे बी हवाओं या आंधियों के कारण गिर गए हों। इस पर फ्रूटिंग एक भी नहीं सेट हो पाई। इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है हिसार सफ़ेदा जो फुटाव ले रहा है। देखिए ये हिसार सफ़ेदा लगा हुआ है मेरे पास, एक और हिसार सफ़ेदा के 2 प्लांट हैं मेरे पास। ये देखिए ये भी जगह जगह से फुटाव ले रहा है। और हिसार सफ़ेदा के दोनों जो प्लांट है वो मैंने 250 रुपये के लिए हैं। ये मेरे पास लगा हुआ है जी एवोकाडो, ये देखिए बहुत बढ़िया ग्रोथ ले रहा है एवोकाडो। और ये एवोकाडो जो था ये मैं लेके आया था 750 रुपये का, देखिए। उसी के साथ में ये लगा हुआ है मेरे पास चीकू। इसकी हाइट देखिए तकरीबन 8 से 10 फुट की हाइट है इसकी। ये डोरमेंसी में था, अभी दोबारा से इस पे फ्लावर अपने पत्ते वगैरह आ गए हैं। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि एक ये है मेरे पास और एक ये है मेरे पास चीकू। ये देखिए इसके पत्ते ऐसे हैं और इसके पत्ते ऐसे हैं। अब इन दोनों में से काला पत्ती कौन सा है और थाई चीकू कौन सा है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो बड़े वाला आप चीकू देख रहे हो ये मैंने लिया था 700 का लोकल नर्सरी से, मलेरकोटला से। और ये जो था ये चीकू मैंने लिया था, ये भी मैंने एक लोकल नर्सरी से लिया था और इसकी हाइट तकरीबन 5.5 फुट की है। ये भी मैंने 700 रुपये का लिया था और ये लिया था मैंने पंचकुला से। ये देखिए ये दोनों पेड़ एक साथ लगे हुए, आप फ़र्क देख सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 700 रुपये का, देखिए 700 रुपये का कहाँ, तो ये कितना बड़ा प्लांट है और 700 रुपये का ही ये है। तो आपको कहाँ कौन सी नर्सरी से क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो आप जब डील करते हो तभी आपको पता चलता है। इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है आलू बुखारा। ये 350 का लिया था मैंने, बिल्कुल डंडी ली थी और अभी बहुत अच्छी खासी इस पर हरियाली हो रखी है, देखिए। इसी के साथ में ये मेरे पास एक लीची का, चेरी का प्लांट था सॉरी, और ये बिल्कुल सूख गया है। अब ये दोबारा से हरा होगा नहीं होगा देखेंगे। ये भी मैंने 250 रुपये का लिया था। और ये मेरे पास लीची लगी हुई है, देखिए गुट्टी से तैयार लीची है ये। और ये जो लीची है ये भी मैंने 250 रुपये की ली थी। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, बढ़िया ग्रोथ कर रही है। और इसी के साथ ये है मेरे पास ताइवान पिंक अमरूद। इस पे भी ये कलियां वगैरह आनी शुरू हो गई हैं, ये देखिए। ये देखिए ये मैंने लिया था 350 रुपये का ताइवान पिंक अमरूद। ये मेरे पास कपूर का पौधा लगा हुआ है, ये भी मैंने 200 रुपये का लिया था लोकल नर्सरी से। ये लेमन ग्रास है मेरे पास जो मैंने 50 रुपये की ली, 50s की। और ये मेरे पास है सीडलेस नींबू का प्लांट। इस पे भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। फ्रूट सेट हो गए नहीं होंगे मुझे थोड़ा सा
डाउट है, क्योंकि मेरे सिट्रिक प्लांट पे जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है वो सारी ड्रॉप हो गई है, जबकि मैंने पानी का हर चीज़ का ध्यान रखा है। देखिए सारी ड्रॉप हो गई है मेरे पास से। अब इनको रोका कैसे जाए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने लिया था 250 रुपये का, और ये साथ में रेड अंजीर लगी हुई है। ये प्लांट मैंने लिया था 150 रुपये का, ये भी लोकल नर्सरी से लिया था। और ये मेरे पास है जैक फ्रूट, कटहल जिसे बोलते हैं। ये ऑनलाइन न्यू एमडी नर्सरी से मंगाया था मैंने, और ये प्लांट उन्होंने दिया था मुझे 350 रुपये का। और ये पिंक जैक फ्रूट, ये देखिए ये पिंक जैक फ्रूट है, और ये मुझे 350 रुपये का न्यू एमडी नर्सरी से। और ये है रूबी लंगन। रूबी लंगन मैंने ऑनलाइन 2 प्लांट मंगाए थे, दोनों मेरे डेड कर गए थे, तो एक लोकल नर्सरी से लिया था। ऑनलाइन जो मंगाया था वो भी मुझे नियर अबाउट 2000 रुपये का पड़ा था, और ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया है, और ये भी तकरीबन 2000 रुपये का पड़ा है मुझे। ये रहा रूबी लंगन। और ये है वाइट लंगन। ये वाइट लंगन मैंने न्यू एमडी नर्सरी से मंगवाया था 1000 रुपये का। देखिए इसमें भी ग्रोथ चल रही है। ये है वाइट लंगन। ये कुछ फ्लावर्स के प्लांट हैं जो 250 रुपये के लिए थे, और ये तकरीबन डेड पोजीशन में जा रहे हैं, समझ से बाहर है क्यों। और ये लगे हुए हैं फालसे। ये देखिए ये 2 प्लांट फालसे के यहाँ पे हैं, 2 वहाँ पे हैं। ये भी मैंने वही 50-50 रुपये के लिए थे फालसे के। ये मेरे पास गुलाब है, ये शिमला लगी हुई हैं कुछ, ये देखिए। और ये है मेरे पास सुपर भगवा अनार। ये लिया था मैंने 200 रुपये का लोकल नर्सरी से, ये देखिए। ये है लौंग का पौधा, ये मैंने लिया था 400 रुपये का लोकल नर्सरी से। इसी के साथ में ये है मेरे पास इलायची का पौधा, ये भी लिया था मैंने 400 रुपये का लोकल नर्सरी से। ये एक जैक फ्रूट ऑनलाइन मंगाया था जो डेड हो गया है, चल नहीं पाया। और ये अजवाइन लगाई हुई थी, वो भी लगभग डेड हो गई है, चल नहीं पाई। इसी के साथ में ये लगी हुई है एक एप्पल बेर, और यानी टोटल मेरे पास 5 एप्पल बेर हैं। और ये एप्पल बेर जो है ये भी मेरे एक ऑर्डर के साथ न्यू एमडी नर्सरी ने फ्री में भेजी थी। ये मेरे पास स्टीविया लगी हुई है जो मैंने 50 रुपये की ली थी, ये डेड हो गई थी, तो अब ये दोबारा से नीचे से नया फुटाव इस पे आया है। और इसी के साथ में ये है आपका क्रिकेट बॉल चीकू। ये देखिए ये कितनी सारी ब्रांचेस हैं, और ये मैंने लिया था 500 का न्यू एमडी नर्सरी, ऑनलाइन मंगाया था मैंने। ये देखिए कितना बढ़िया फुटाव है क्रिकेट बॉल चीकू। इसी के साथ ये है मेरा कस्टर्ड एप्पल गोल्डन। ये देखिए ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था 750 रुपये का। इसी के साथ ये है जी मेरे पास रेड ड्रैगन मैंगो, और ये मैंने मंगवाया था न्यू एसके नर्सरी से। और उन्होंने जब ये भेजा था इसके पत्ते ऊपर के जले हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये बढ़िया ग्रोथ करेगा, और वाकई में ये बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ से आने के बाद इसकी प्रूनिंग कर दी थी ऊपर से, अगर आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए। और उसके बाद में ये 4 ब्रांचेस जो हैं न्यू, ये देखिए 4 ब्रांचेस जो न्यू हैं ये ऊपर की तरफ से आ गई हैं इसमें, और ये एक ब्रांच जो है नीचे से आ गई है। ये रेड ड्रैगन मैंगो मैंने मंगाया था, और ये प्लांट मुझे न्यू एसके नर्सरी ने दिया था 2000 रुपये का, 2000 का। और ये मेरे पास किन्नू लगा हुआ था, डेजी किन्नू, जो अच्छा भला फ्रूटिंग करते हुए एकदम से डोरमेंसी में चला गया। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सारे इसके ट्रीटमेंट कर लिए हैं, फंगीसाइड, ह्यूमिक एसिड, जो कुछ भी कर सकता था इसका किया, बट इसको मैं बचा नहीं पाया। ये मैंने 250 रुपये का लिया था लोकल नर्सरी से। उसी के साथ में ये मेरे पास लगी हुई है नींबू कलकत्ता पत्ती बारहमासी, ये भी मेरी 150 रुपये की मैंने लोकल नर्सरी से ली थी। ये मेरे पास पिंक वाटर एप्पल है, ये देखिए ऑनलाइन मंगाई थी, अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये भी 300-350 रुपये के आसपास है। उसी के साथ में ये है मेरे पास एक प्लांट, अब थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। एक ये है, एक ये है, दोनों ही 250-250 रुपये के मैंने लिए थे। इनमें से एक तो है 1 kg गावा, और एक है थाई पिंक।
अब कौन सा क्या है ये मैं जब फ्रूट आएंगे तभी बता पाऊँगा, अभी मेरे को खुद को नहीं पता ये क्या है। एक ये मियाज़ाकी है, ये भी ऑनलाइन मंगाया था मैंने, और इसकी भी ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी, देखिए, और कितनी सारी ब्रांचेस इस पे आ रही हैं। और ये भी मंगाया था मैंने 450 रुपये का। ये है कमरख, 250 रुपये का लिया था मैंने, और ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था। उसी के साथ में देखिए ये मेरे पास है, आप डंडी सी देख रहे हैं, आपको डंडी दिखाई दे रही है। ये मैंने बताया था ना आपको, ऑनलाइन मैंने कुछ पौधे मंगाए थे तो उनमें काफ़ी सारे पौधे ख़राब हो गए थे। ये चाइनीज़ लीची है, अगर ये फुटाव ले जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। इसी के साथ में ये लगा हुआ है मेरे पास मियाज़ाकी मैंगो, और इस पर आप देखिए बहुत छोटा सा है, नीचे से ये फुटाव भी आ रहा है, और ये इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए फ्रूटिंग, ये देखिए। ये भी मैंने 450 का लिया, सॉरी ये 450 का नहीं है, मैंने 950 का लिया था लोकल नर्सरी से। अब आप फ़र्क देखिए, मैंने 2 मियाज़ाकी के पौधे जो हैं वो ऑनलाइन मंगाए जो 450 से 500 के मिले मुझे, और ये मैंने लिया था लोकल नर्सरी से 950 रुपये का। तो कौन सा प्लांट कहाँ से आपको कितने का मिलेगा, ये जब आप डील करोगे तभी आप बता पाओगे, तभी आपको पता चलेगा लोकल एरिया के हिसाब से क्या है क्या नहीं है। ये एक चीकू है मेरे पास, ये भी मुझे गिफ्टेड है, गिफ्ट आया था। और ये है लांचा चीकू, ये मैंने लिया था 750 रुपये का। ये देखिए, तो ये सारे प्लांट्स जो हैं ये मेरे यहाँ लगे हुए हैं। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सभी के साथ आपको प्राइसिंग का भी मैंने कंफर्म करा है, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। देखिए, करने से ही कुछ पता चलता है, जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। यदि आपके पास जगह है तो गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, कुछ पौधे ज़रूर लगाइए। पौधों से एनवायरनमेंट तो साफ़ होता ही है, आपका मन भी लगा रहता है, घर में कुछ फ्रेश चीज़ें खाने को आपको मिल जाती हैं। और जिन लोगों के आपको बताए हुए फार्मूलाज अच्छे लगते हैं, आपको रिजल्ट्स आता है, उनको शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को बताइए। जैसे मैंने मान के चलिए जय भाई का या राजीव भाई के जो टिप्स हैं उनसे अपने गार्डन को अच्छा किया या अपने पौधों में ग्रोथ ली, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ कि राजीव भाई से और जय भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी से भी सीखने को मिल सकता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वो बताते हैं वो आपको 100% रिज़ल्ट दे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कैसे करना है। तो आप यदि 100% फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट आएगा। यदि आप उसमें उन्होंने कुछ बताया, आपने कुछ कर दिया, या जैसे मान के चलिए मेरे पास ही है, मेरे पास कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कुछ पौधे मेरे डेड हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी गार्डनिंग करिए, अच्छा है अपने लिए भी, हेल्थ के लिए भी और सेहत के लिए भी। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ज़रूर है, देखिएगा। सबके प्राइस आपको मैंने बताए हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोबारा से मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों की वीडियोस देख के मैं अपने गार्डन की ग्रोथ कर रहा हूँ। जय भाई हैं, जय प्रकाश जी हैं, जय होम गार्डनिंग वाले, या राजीव किचन गार्डनिंग वाले हैं, उनकी वीडियोस अच्छी होती हैं। वो बढ़िया अपने पौधों की रख रखाव के लिए, केयर के लिए बताते